संजू, पंडित जी किसी सुंदर लड़की का हाथ पाने के लिए क्या करूं? पंडित जी किसी मॉल के बाहर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर दो। पहले तो छोटे बड़ों सबने हाथ जोड़ के राम राम। स्वागत करते हैं अपने और आपके YouTube चैनल हंसो और हंसाओ में, जिसका मकसद है सिर्फ आपको हंसाना। तो इसलिए हंसिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुद भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए। एक दिन चिंटू पंडित जी के पास गया। पंडित, तुम्हारी कुंडली में धन ही धन लिखा है। चिंटू, वो तो सब ठीक है पंडित जी, लेकिन ये तो बताइए इस धन को बैंक में कैसे ट्रांसफर करूं? एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी। पंडित, क्या हुआ बेटी? औरत, कल रात मेरे पति गुजर गया। पंडित, ओहो, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा क्या बेटी? औरत, हाँ, कह रहे थे मेरा गला छोड़ दे डायन। पंडित बेहोश। एक पंडित जी बिजली ठीक कर रहा था। अचानक उसे करंट लगा। पंडित, हर हर गंगे हर हर गंगे, बुढ़िया और ले पंगे, छूले तार नंगे। एक पंडित जी के घर के सामने गधा मरा हुआ पड़ा था। उन्होंने इसकी खबर निगम के सफाई विभाग को फोन पर दी। कर्मचारी ने मजाक में कहा, पंडित जी, उस गधे का क्रियाक्रम आपको ही करना पड़ेगा। पंडित जी बोले, हाँ भाई, पर गधे के संगे संबंधियों को खबर करना भी तो मेरा फर्ज है। पंडित, तुम्हारी हस्तरेखा कहती है कि तुम्हारे घर के नीचे बहुत धन है, पर तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाएगा। चिंटू, सही कहा आपने। पंडित जी, मेरे फ्लैट के ठीक नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कभी सोचा है मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं? ताकि भक्तों का ध्यान भगवान से भटके नहीं। शादीशुदा जिंदगी से परेशान एक पति पंडित जी के पास पहुंचा। पति, पंडित जी एक बात बताइए, यह जन्म जन्म का साथ वाली बात सच है क्या? पंडित जी, यजमान, 100% सच। पति, मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? पंडित जी, बिल्कुल, बिना शक। पति, ये भगवान, फिर तो खुदकुशी करने का भी कोई फायदा नहीं है। चिंटू, पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई उपाय बताओ। पंडित जी, सबसे पहले बड़ों से सदा सुखी रहने का आशीर्वाद लेना बंद कर दो। एक पापी आदमी मरने के बाद नरक में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित उसे नरक में मिल गया। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिस पंडित जी की शराफत, इंसानियत की कस्में खाता था, उन्हें स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी आप यहाँ कैसे? पंडित जी, पड़ता इनके कारण। पापी, मतलब? पंडित जी, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस बीवी से बोलना पड़ता था। पापी, मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी, वो रोज सुबह तैयार होकर मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही हूँ, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था। पंडित, फेरों का समय हो गया है, वधू को बुलाइए। बर बीच में बोला, पंडित जी, वधू को नहीं, मधु को बुलाइए। उसका नाम मधु है, वधू नहीं। बहुत खोजबीन के बाद
पता चला है कि पति और पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह पंडित है, क्योंकि उसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। एक दोस्त की शादी में पंडित जी, पूजा की थाली लाओ। पप्पू थाली लेकर आया, तभी पूजा पीछे से भागती हुई आई और बोली, खाना तो खाने दे। पंडित जी, तुम्हारे हाथों में कोई भी गर्लफ्रेंड की रेखा नहीं है। पिंटू, पंडित जी एक बार पैर में देख लो, शायद वहाँ हो। दूल्हा, पंडित जी पत्नी को दाई तरफ बैठाना है या बाई तरफ? पंडित, देख लो जैसा ठीक लगे, बाद में तो सिर पर ही बैठेगी। पंडित जी, आओ बेटा कुछ दान दे दो। लड़का, आपको दान देने से मेरा क्या फायदा? पंडित जी, बेटा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लड़का, ठीक है पंडित जी, दान में मैंने आपको दिल्ली दी। पंडित जी गुस्से में, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रहे हो? लड़का, और स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधर के प्लॉट इधर बेच रहा है?